हेलो स्टूडेंट, पिछले रोज कुछ हम लोग ऑर्गेनिक एसिड देखे हुए थे। इसमें से कुछ याद रखेंगे जैसे जनरल नॉलेज के लिए। जैसे मान लेते हैं कि कौन कहाँ मिलता है, कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है, भले एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाए। जैसे एक नंबर में फॉर्मिक एसिड याद रखेंगे। जैसे यह हड्डा है, किडनी है, उसके बीच में यह मिलता है स्टिंग्स ऑफ एंट कहते हैं, उसमें मिलता है फॉर्मिक एसिड। पहले इसी से बना था, चीटी से, इसलिए उसका नाम फॉर्मिकस एसिड पड़ा। एसिटिक एसिड जो है भीने जार में मिलता है, सिरका मार्केट में मिलता है उसमें। यह लैक्टिक एसिड दूध में मिलता है, याद रखेंगे। यह टार्टारिक एसिड जो है आपको यह लैक्टिक एसिड दूध में मिलता है। साइट्रिक एसिड आपको साइट्रस फूल फल में मिलता है। जैसे मान लेते हैं कि नींबू हुआ, कागजी नींबू हुआ आदि। मैलेइक एसिड आपको मिलता है एप्पल में। और इस तरह से कुछ याद रखना चाहिए। पेट में जो गैस बनता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ये दो चार एसिड को हम लोग याद रखना चाहिए। थम्सअप में जो घुला हुआ है एसिड वह है H2CO3 है, कार्बोनिक एसिड। यह याद रखना चाहिए, पीडीएफ फाइल में यह चला जाएगा आपको। अब हम लोग देखेंगे, कल हम लोग कुछ डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन दो बात कहे थे। दो तरह से कंसंट्रेशन के आधार पर होता है। तो डाइल्यूशन कैसे किया जाए, क्या डाइल्यूशन का मीनिंग क्या होगा, पहले लिखते रहे इसको क्वेश्चन में। What do you mean by dilution of acid and discuss the process of डाइल्यूशन। हिंदी में सुन लेंगे। डाइल्यूशन का मतलब तनु करना, पानी उसमें मिलाना। एसिड जो है आता है जब लैब में हम लोगों के यहाँ या किसी क्या कंपनी से आता है तो बहुत जो है कंसंट्रेटेड रहता है, गाढ़ा रहता है। उसमें पानी डालकर जो है तो यह डाइल्यूट किया जाता है। लेकिन कैसे किसमें पानी डालेंगे बाद में हम लोग अब बता रहे हैं, जानेंगे। पहले तो हम लोग डाइल्यूशन ऑफ एसिड का मतलब हुआ कि कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट एसिड में कन्वर्ट कर देना का क्या कहलाता है, डाइल्यूशन ऑफ एसिड कहलाता है। अगर कोई परिभाषा को बढ़िया से पूछ जाए तो वो बढ़िया बना देंगे इसे। डाइल्यूशन ऑफ एसिड लिख देंगे, डाइल्यूशन ऑफ एसिड ऐसे लिखेंगे। द प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन ऑफ a concentrated acid, concentrated यहाँ की है, concentrated acid is called dilution of an acid, dilution of acid लिख दिया। किस तरह से बनाया जाता है, प्रोसेस देखेंगे। प्रोसेस कैसे बनेगा, इसमें क्या करते हैं कि एक बीकर में कैलकुलेटेड अमाउंट ले लेते हैं। जितना हमको लैब में जाइएगा तो किसी पर 12 लिखा होगा, किसी पर 4 लिखना होगा। उसका कंसंट्रेशन है, एन का माने नहीं पूछते होगा, फिर भी जानिए उसका पावर। तो लैब में यह बनाना पड़ता है कंसंट्रेटेड से डाइल्यूट। तो डाइल्यूट बनाने के लिए एक फिक्स अमाउंट हम ले लेते हैं। मान लेते हैं कि 10 ml ले लिए एक बीकर में। एक टेस्ट ट्यूब में या दूसरा बीकर में हम ले लेते हैं ये पंप एसिड, मान लेते हैं H2SO4 लेना है, ले लेते हैं। उसके बाद धीरे धीरे ड्रॉप वाइज गिराते हैं, पानी में धीरे धीरे गिराते हैं एसिड को। और स्टायरर माने कांच का रड होता है, उसी से चलाते रहते हैं और इस तरह से डाइल्यूट बनाते हैं। अगर हम उल्टा काम किए, अगर पानी डाले एसिड में तो होता क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है
पानी स्प्लैश कर जाएगा, स्प्लैश का मतलब छिटक जाएगा, हम लोग का कपड़ा जला देगा, मुंह जला देगा, इसलिए उल्टा काम नहीं करेंगे। इसी को भाषा में लिख देते हैं प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन, प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन, प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, ऑफ एन एसिड, भाषा में लिखते रहे। फॉर दिस a calculated amount of water say 10 ml taken in a beaker, एक बीकर में हम 10 ml मान लेते हैं, बीकर 10 ml ले लिए पानी, n calculated amount of acid means यहाँ concentrated acid taken in a टेस्ट ट्यूब, बच्चों को छोटा टेस्ट ट्यूब में लेना चाहिए। बुक में लोग, किताब वाले लोग लिख दिए हैं बीकर में नहीं लीजिए, हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब में लेंगे। टेस्ट ट्यूब लेने के बाद धीरे धीरे गिराएंगे, इसे 8 concentrated acid slowly का मतलब drop wise added in the water taken in beaker by continuously stirring माने चलाने वाला, with the help of stirrer स्टायरर का मतलब यहाँ हो गया कि यहाँ लैब में हम लोग ग्लास रॉड लेते हैं, स्टायरर का मतलब चलाने वाला, स्टायरर। then dilute acid obtained। इसमें थोड़ा सा और लिख दिया जाए कि अगर हम इस प्रोसेस को उल्टा करते हैं, यानी एसिड को पानी को एसिड में डालते हैं, तब क्या होगा? if we add water in concentrated acid, then a large amount of heat evolve माने एक्सोथर्मिक होता है, एक्सोथर्मिक and splash on our cloth or body।
रखेंगे, उल्टा नहीं करेंगे का। यह हम लोग का हो गया। डाइल्यूशन कैसे करेंगे, डायग्राम इस तरह से बना देंगे, हम बना दे रहे हैं, यहीं पर बना दे रहे हैं। यह बीकर है, बीकर है, बीकर। यह जो है आपको यह हो गया हम लोग का हाथ से पकड़ लेंगे इस तरह से। इसमें एसिड है, इसमें जो है कौन एसिड है, कंसंट्रेटेड एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड है। यह जो तैयार हुआ यह वाटर है, वाटर तैयार हो जाएगा, उसको डाइल्यूट एसिड कहेंगे। डाइल्यूट एसिड जब तैयार हो जाएगा तो यह हम लोग का प्रोसेस हो गया डाइल्यूशन ऑफ एसिड। अब हम लोग आगे चलेंगे डाइल्यूशन ऑफ एसिड के बाद। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। फिजिकल में दो प्रॉपर्टी जान लीजिए कि यह हाथ पर जलन पैदा करता है, यह ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। इसका स्टेट में कुछ एसिड सॉलिड होते हैं, याद रखेंगे। जैसे ऑक्जेलिक एसिड लैब में पैकेट में आता है, बोरिक एसिड सॉलिड होता है, बाकी एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, सब एसिड जो है लिक्विड होते हैं। अब हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड देखेंगे, पहला एक करके देखेंगे। एक में रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल। एसिड जो है, जैसे डाइल्यूट एसिड का हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब जो है रिएक्शन करता है किसी भी मेटल से तो हाइड्रोजन गैस बनता है, याद रखेंगे। लेकिन भूल कर भी नाइट्रिक एसिड मत लिख दीजिएगा, कौन नहीं लिखेंगे, क्योंकि कंसंट्रेटेड में कुछ दूसरा चीज भी बनने लगता है, हर केस में नहीं, कुछ केस में बनता है। यानी हम लोग ऐसे लिखेंगे कि फेन डाइल्यूट एसिड, जैसे मान लेते हैं कि HCl हुआ से HCl H2SO4 etc, और reacts with metal, then salt and hydrogen gas obtained। लैब में आपको हम प्रैक्टिकल कराएंगे भी, या हाइड्रोजन गैस कैसे बनता है, जो उसको एक्टिविटी कहा जाता है। या जब पढ़ा लेते हैं तो एक्टिविटी लिखा कैसे जाता है लैब में, एक अलग से लिखवाएंगे इसी को। जैसे मान लेते हैं कि जिंक है, ये मेटल है, इस पर HCl डाल दी, HCl तन माने डाइल्यूट है, यह हरदम डाइल्यूट है, एक्वस, तो यह हो जाएगा एक्वस लिखा है, या यहाँ भी लिख सकते हैं, यह हो जाएगा ZnCl2, और यह हो गया हम लोग का H2, इसका साल्ट। यानी यह ZnCl2 हो गया, Zn की वैलेंसी 2 होने के कारण लिखा है। अब देखेंगे 2 है तो यहाँ पर 2 कर दीजिए, आपसे आप बैलेंस हो गया। यह Zn ही है, S लिख दिए, H2SO4 लिख दिए, यह भी एक वैसे है, डाइल्यूटेड है, तो इसका साल्ट Zn, इसमें का SO4 ला दीजिए यहाँ पर, एक प्लस H2 मिलाइएगा, खुद ही बैलेंस मिलेगा। ऐसे जी बनकर तो लिख दीजिएगा, चाहे तीर का निशान पर बना दें, ये बैलेंस। इसी तरह से कोई भी मेटल ले लेंगे
ये मान लेते हैं कि किसी ने लिया Mg या HCl ले लिए AQ, यह हो गया MgCl2। यहाँ पर AQ, यह भी चाहे तो यह सॉल्यूशन होता है, या AQ ऊपर भी चाहे तो लिख सकते हैं इसमें, प्लस H2 हो गया गैस। यहाँ पर 2 है तो यहाँ 2 कर देंगे। Mg लिख दिए, H2SO4 ले लिए AQ, यह हो गया MgSO4 प्लस H2। ये आपसे अब बैलेंस है, कोई इसमें कुछ करना ही नहीं है। कोई भी मेटल ले लीजिए, मान लेते हैं कि यह सोडियम ले लिए, HCl ले लिए, इसे बना देंगे NaCl प्लस H2। यहाँ पर देखेंगे कि बैलेंस नहीं मिला है, H का हो गया 2, तो यहाँ 2 जैसे किए तो यह भी कितना हो गया, यहाँ पर हो गया हम लोग का 2, यहाँ पर 2 कर दिए NaCl, तो यहाँ भी कितना कर देंगे 2। Na है, मान लेते हैं कि H2SO4 डाल दिए तो हो गया Na2SO4 प्लस H2, जी लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 हो गया, यह Na, यहाँ 2 कर दिए तो यह 2 Na हुआ, 2 H2, ये बैलेंस है। यह कोई दूसरा मेटल ले लिया जाए 3 वैलेंसी वाला, रटना नहीं है, कैसे लिखते हैं यह सीखना है। जैसे मान लेते हैं HCl ले लिए, तो HCl ले लिए तो Al, इसका इसमें का Cl भेजिए तो Cl, तो इसकी वैलेंसी 3 होती है, लिख दीजिए एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कितना H2। अब बैलेंस करेंगे 3, यहाँ देखेंगे 3, यहाँ H2 जो है बैलेंस नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर अब अभी 2 कर दीजिए, 2 तो ये कितना हो गया 6, तो यहाँ पर कर देंगे कितना 6, या इसलिए कि यहाँ 3 नहीं 6 यह हो जाएगा, यहाँ 2 कर देंगे, यह भी बैलेंस हो जाएगा। इस तरह से Al 3 वैलेंसी वाला भी कोई भी ले लेंगे, H2SO4 हो गया, AlSO4 कायदा सिखाए थे कि इसकी वैलेंसी 3 है, एल्युमिनियम सल्फेट है, इसका 2 H2 पहले लिख लीजिए, रटना पड़ना कुछ नहीं है। या बैलेंस करने का तरीका, यहाँ पर देखें SO4 का 3 गो 3 है, तो यहाँ सीधे 3 कीजिए, 3 कीजिए, यहाँ पर H कितना हो गया 6, यहाँ 3 कर दीजिए, बैलेंस मिलेगा, यहाँ केवल 2 कर दीजिए। इट इज यार हमने क्या सीखा अभी तक कि यह मेटल जो है, मेटल रिएक्शन कर रहा है एसिड से, तो यह बन रहा है साल्ट या मेटालिक साल्ट, पूरा लिख देते हैं, मेटालिक साल्ट या मेटल साल्ट और हाइड्रोजन। यह हम लोग का याद रखें, कोई मेटल दे सकते हैं, Fe ले सकते हैं, Cu ले सकते हैं, यह हम लोग का पहला हो गया।